नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा मॉडल पेपर मिलेगा। 125 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है जो कि आपके एग्जाम में लाभदायक हो सकता है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कठिन होगा, तो आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्लम डॉग मिलियनेयर। तो 2008 में निर्मित स्लम डॉग मिलियनेयर 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुजरात से। तो कल्पसूत्र की चित्रित पोथी गुजरात से प्राप्त हुई है और कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है और भद्रभाव इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है। तो चित्रकला के संबंध में कलम का पर्याय होता है शैली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो दक्षिण भारत का बेल्लारी, ऑप्शन ए सही होगा। बेल्लारी जो केंद्र है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक लिखा है डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। और मुल्कराज आनंद भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था और मृत्यु इनकी पुणे में हुई है 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, नेक चंद सैनी का संबंध किससे है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉक गार्डन। तो नेक चंद सैनी का संबंध है रॉक गार्डन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, बोध वृक्ष क्या है। ऑप्शन डी सही होगा, पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और पंत जी छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पाइन। अगला प्रश्न है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलन। अगला प्रश्न है, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
जिप्सम। तो प्लास्टर से 3 पदार्थ का बोध होता है, जिप्सम प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर जिसको कहते हैं, चूना प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। और यह निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोक कला। तो फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। तो ये पंजाब प्रांत की एक लोक कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? ऑप्शन सी सही होगा, सूर्य देवता को। कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही होगा, भीतरगांव। अगला प्रश्न है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, अंड हेमिस्फीयर ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुशाणकालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? भारत में कुशाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? ऑप्शन ए सही होगा, मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस, यह किसका कथन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जारसूरा का है कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क से संबंधित है ब्लू हार्स। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आर्ट एंड क्राफ्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किया था विलियम मॉरिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपोलो एंड डेफने नामक मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार हैं वर्निनी। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, वर्निनी। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिलिप्पो वर्नलेस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टर्नर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, घनवात कितने प्रकार का होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2 प्रकार का होता है घनवात। घनवात कला आंदोलन का प्रारंभ 1907 में पिकासो के अविनियो की स्त्रियों से हुआ है। और घनवात 2 प्रकार का होता है, संश्लेषणात्मक घनवात और विश्लेषणात्मक घनवात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। हरी पट्टी किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, स्नान
युवतियों के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेजान। स्नान मग्न युवतियां पाल सेजान की कृति है और पाल सेजान को आधुनिक चित्रकला का जन्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 मई किस चित्रकार की रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोया की। अगला प्रश्न है मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन मीरो। अति यथार्थवादी चित्रकार जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? अगला ऑप्शन डी सही होगा इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। कलाकृति द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा सल्वाडोर डाली। डॉली का कुछ प्रसिद्ध चित्र है उसको जान लीजिए। 1935 में इन्होंने बनाया था जलता हुआ जिराफ। 1936 में उन्होंने बनाया था गृह युद्ध की पूर्व सूचना, लचीली घड़ियां, ईसा का कुर्सारोपण। ये डॉली की प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास एक आल्टर ईगो नामक पक्षी भी था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैक्स अंसर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में मार्शल धूसा को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। मार्शल धूसा चित्रकार को मूर्ख मानते थे। इनकी विशेष उक्ति है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जीएस के सम्मान में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ से होगा जीएस। अगला प्रश्न है प्रथम चरण की वाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सही होगा कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सही होगा ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रैफल को। यूरोप की कला में रैफल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रैंको कैंटरबेरियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो फ्रैंको कैंटरबेरियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाइजेंटाइन कला। वाइजेंटाइन कला का जन्म रोम में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार आप आर्ट से जुड़ा हुआ नहीं था? आप आर्ट से जुड़ा नहीं था। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल
मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल की रचना हिब्रू भाषा में हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का चित्र प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए से हो गया टीसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो स्टोन ब्रेकर गुस्ताव कुर्बे का है, ये नाइट वॉच रेम्ब्रा का है, पोटैटो ईटर वान गॉग का है, गुर्निका पिकासो का है। इस तरह सुमेलित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था? ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी होकुसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। पियरो डेला फ्रेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस, ये क्या है? तो ये फ्रेस्को पद्धति में बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, फ्रेस्को पद्धति। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रोचे महोदय का है कथन है, कला एक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीगल महोदय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सही होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता राजा भोज थे। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क से। कथन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशाल प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है। तर्क है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी दोनों, ए और आर सही नहीं है। तो दोनों सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण को प्राचीन भारत के दृश्य एवं मंचीय कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयामों जैसे नाट्य कला, संगीत कला, प्रतिमा लक्षण का वर्णन नहीं मिलता है। तो इस कारण से अभिकथन और तर्क दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? तो चित्रकला के कुल 6 तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। वो 6 तत्व है रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति और मंत्राल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। पोत क्या है? तो धरातलीय गुण को पोत कहा जाता है, अर्थात किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत कही जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्कीर्णन। अगला प्रश्न है, समाचार पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम एफ हुसैन ने।
अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकारों और उनके चित्रों के साथ उनको सम्मिलित करना है। तो नंदलाल बोस का चित्र है मदर फीडिंग हर्ट चाइल्ड। जामिनी राय का चित्र है मदर एंड चाइल्ड्स। रथिन मित्रा का चित्र है ओपन एयर रेस्टोरेंट। और H.A. गार्डी का है हर्ट्स। इस तरह से चित्रकारों के साथ उनके चित्रों को सम्मिलित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारत में वुड इंटेग्रेलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सनतकर। भारत में वुड इंटेग्रेलियो की समकालीन छाया चित्र प्रक्रिया सनतकर ने आरंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। Where are all the flowers gone? शीर्षक नामक ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अर्पणा कौर। Where are all the flowers gone शीर्षक से ट्रिप्टिच चित्र बनाया अर्पणा कौर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। मेघदूत चित्रावली किसकी है? ऑप्शन सी सही होगा शैलेंद्र कुमार डे की। अगला प्रश्न है के.बी. जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी पॉटरी। के.बी. जेना पॉटरी कला विधि से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? कालीघाट के चित्र यामिनी राय की प्रेरणा बने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है रीनी धूमाल प्रख्यात है किसके लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेंटिंग के लिए। रीनी धूमाल प्रख्यात है। रीनी धूमाल प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। बड़ौदा स्कूल से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शांति निकेतन में रामकिंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो शांति निकेतन में रामकिंकर बैज मूलतः मूर्तिकार थे। ऑप्शन सी सही होगा मूर्तिकार। रामकिंकर बैज को किंकरदा के नाम से भी जाना जाता है और इनके गुरु थे नंदलाल बोस। रामकिंकर बैज के गुरु नंदलाल बोस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। S.G. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? S.G. श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में विख्यात है। ऑप्शन सी सही होगा मूर्तिकार। बनारस शीर्षक से श्रृंखला के रचनाकार। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिलीप दास गुप्ता। बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता। और अगर वाराणसी शीर्षक श्रृंखला पूछा जाए तो उसके रचनाकार है रामकुमार। कंफ्यूज मत होइएगा। बनारस शीर्षक की श्रृंखला दिलीप दास गुप्ता ने की थी और वाराणसी शीर्षक श्रृंखला की रचना रामकुमार ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी सहीगा राय कृष्ण दास। भारतीय मूर्तिकला पुस्तक के लेखक राय कृष्ण दास है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। शिव का विषपान नामक कृत किसने चित्रित किया? शिव का विषपान नामक चित्र नंदलाल बोस ने चित्रित किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है इन चारों में से? ऑप्शन बी सही होगा, E.V. हैवेल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक में कुशल प्रिंट मेकर हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, N. कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? ऑप्शन डी सही होगा, संथाल परिवार। तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला है संथाल परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिंटिंग प्रेस की। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष, महिला और पेड़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के लक्ष्मण गौड़। छापा चित्र पुरुष, महिला और पेड़ के चित्रकार हैं के लक्ष्मण गौड़, ग्राफिक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध तैलचित्र है हरिश्चंद्र, इसको सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते हैं इस चित्र को। अगला प्रश्न है, मुंड्स कला श्रृंखला किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोमनाथ होर की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1915 ईस्वी में। विचित्र क्लब की स्थापना 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था बंगाल में, और इसके सदस्य थे नंदलाल बोस, आशित कुमार हलदार, मुकुल चंद डे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 ईस्वी में डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नंदलाल बोस को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्रकारी से संबंध है इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90। बोधिचित्र शैली की रंग योजना कैसी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चटकीली। अगला प्रश्न है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बसौली, गुलेर और कांगड़ा। तो पहाड़ी स्कूल या शैली के प्रमुख केंद्र बसौली शैली, गुलेर शैली और कांगड़ा शैली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहारी सतसई। जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु बिहारी सतसई रही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
प्रेम। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राधा कृष्ण। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण थे। अगला प्रश्न 95, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ऑप्शन डी सही होगा, अभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अभ्रंश शैली से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबद्ध है? चित्रकार निसारदीन राजस्थानी शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, राजस्थानी चित्र शैली। अगला प्रश्न है, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपनीय चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कंपनी स्कूल। चित्र बेचने के लिए कंपनी शैली के कलाकार चित्रकारी करते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? ऑप्शन बी सही होगा, अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जहांगीर। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? ऑप्शन ए सही होगा, जहांगीर के दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जहांगीर के शासनकाल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नुजुल अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेस्टर वेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104, अकबरकालीन मुगल लघुचित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सही है। जिलसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रबनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, और तीसरा है साहित्यिक कार्यशाला जिसे किताबखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जैन शैली, जिसको गुजराती शैली या अभ्रंश शैली कहा जाता है। इनके चित्रों में मानवाकृति को सवा चश्म में बनाया गया है। इनकी नाक अनुपात में लंबी, नुकीली और पतले, गाल की सीमा रेखा से आगे तथा आंख परवल जैसी दिखाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106, सही कालक्रम का चयन करें। कालक्रम के अनुसार चयन करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे, फिर अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर हैं, फिर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, इसके बाद महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये इस गुफा में रामायण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए हुए या उठाने का दृश्य दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। सिंथलवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पदुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सिंथलवासल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा म्यूरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 547। अजंता गुफा में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति में चित्रकारी की गई है। किस गुफा में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या या गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयपुर फ्रेस्को। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक सूखे भित्र पर चित्रकारी की जाती है जिसे फ्रेस्को सेक्को कहा जाता है। भारत में फ्रेस्को बुनो चित्रण का उदाहरण जयपुरी फ्रेस्को तकनीक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुप्त काल। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरि की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम अनुपात चुनिए। सही जवाब ऑप्शन सी होगा मौर्य काल, फिर शुंग काल, फिर कुषाण काल, फिर गुप्त काल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो डांसिंग गर्ल प्रागैतिहासिक काल की एक कांसे की मूर्ति है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, संरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से मोहरों की खोज की गई। पशु आकृति की मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो शिवा मोहर पर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? कथन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी का सही है, लेकिन खा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैसेच्यू ने। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में मैसेच्यू ने परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला वाइजेंटाइन कला से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और वाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम पद्धति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 124। द सीक्रेट
लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली के लेखक स्वयं डाली हैं। ऑप्शन डी सही होगा। सैल्वाडोर डाली या डाली की स्वयं की आत्मकथा है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नव शास्त्रीय कला। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता हो तो उस प्रश्न का जिक्र जरूर करें कमेंट बॉक्स से, जिससे उसका सुधार किया जा सके। नमस्कार।